वेलकम दोस्तों। मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि बहुओं का सास ससुर के घर में रहने का अधिकार होगा। तो यहाँ पे जो कई पुरुष हैं, कई सास ससुर हैं या फिर जो पति हैं, उनके मन में डर है इस जजमेंट के आने से, इस ऑर्डर के आने से। वो काफ़ी परेशान है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक एडवोकेट होने के नाते बिल्कुल उनके इसी डर को मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। बिल्कुल स्पष्ट और सटीक जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता देता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के अनुसार क्लियर कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के अंदर कहा है कि डीवी एक्ट के सेक्शन 2S में ये प्रावधान किया गया है कि शेयर्ड हाउस, यानी कि वहाँ पे, कहाँ पे, सास ससुर की प्रॉपर्टी में, यानी कि जो पति है उसका हिस्सा उसके माता पिता के घर के अंदर है या फिर उनकी प्रॉपर्टी में है, वो कहीं पे भी रह रहा है, वहाँ पे अगर उसका हिस्सा है तो जहाँ पे उसका हिस्सा बनता है वहाँ पे उसकी पत्नी आके और रह सकती है। यहाँ पे ये बात आपके क्लियर समझ में आ गई होगी कि उस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है। जजमेंट में यही लिखा हुआ है कि जहाँ पे पति का हिस्सा होगा, जिस प्रॉपर्टी में पति का हिस्सा होगा, जहाँ पे वो रहता है, वहाँ पे आके उसकी पत्नी रह सकती है। ये उस जजमेंट में डीवी एक्ट के सेक्शन 2S में ये लिखा हुआ है। तो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो यहाँ पे ये बात तो आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है, जैसे माता पिता के साथ में वो रह रहा है, तो माता पिता की प्रॉपर्टी में वो जॉइंट में है, तो यहाँ पे उस जॉइंट प्रॉपर्टी में वो घर के अंदर रह रहा है, तो वहाँ पे आके उसकी वाइफ रह सकती है। तो क्लियर शब्दों में ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वो नाना मामा के वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा बन रहा है मान लो, और वो वहाँ पे रहने का अधिकार रखता है, वहाँ पे रह सकता है या फिर रहता है, तो वहाँ पे उसका जो हिस्सा बन रहा है, जॉइंट प्रॉपर्टी यानी शेयर्ड हाउस में उसका हिस्सा बन रहा है, तो वहाँ पे आके उसकी पत्नी रह सकती है। यहाँ पे ये बातें आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी। पर ये तो वहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, पर यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कि उसको घर में आने से आप कैसे रोक सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको परेशानी उत्पन्न होती है उसको आने से, किसके आने से, बहू के आने से परेशानी उत्पन्न होती है, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए रास्ता ये है कि जो माता पिता हैं, किसके, पति के, जो माता पिता हैं वो उनको बेदखल कर सकते हैं। किनको, बहू और बेटे को बेदखल कर सकते हैं। अगर वो बेदखल कर देते हैं तो जो शेयर्ड हाउस की जो चर्चा जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने की है, यानी कि जहाँ पे उसका हिस्सा होगा वहीं पे आके उसकी पत्नी रह सकती है, यहाँ पे उसके माता पिता उसको अगर बेदखल कर देते हैं तो वो हिस्सा उसका खत्म हो जाएगा। यानी कि जो शेयर्ड हाउस का प्रोसीजर था वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसका हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो जब हिस्सा ही उसका नहीं रहेगा तो वहाँ पे आके वो कैसे रह सकती है, वहाँ पे आके वो रह नहीं सकती है। जहाँ पे वो रहेगा पति, मान लो कि वो रेंट के ऊपर रूम लेके रहता है, तो वहाँ पे केवल वो वहीं पे वो अधिकार रखेगी आने का, वहीं पे आके रह सकती है। वहाँ पे आके वो नहीं रह सकती है, फिर सास ससुर के घर में आके नहीं रह सकती है। तो इस तरीके से अगर वो बेदखल कर देते हैं तो बेदखली में फिर वो आके उस घर के अंदर नहीं रह सकती है, वो केवल वहीं पे रह सकती है जहाँ पे उसका पति रहेगा। ये बात यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर वो घर में आना चाहती है फिर घर में आ जाती है, तो उस सिचुएशन में फिर क्या करना है कि 107 या 116 का एप्लीकेशन, 107 116 का एप्लीकेशन देना है मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर। और वो आना चाहती है
तो उसके आने को वहाँ पे बाउल करवा सकते हैं। यहाँ पे आप एविडेंस दे सकते हैं कि वो अगर उस घर में आ जाएगी तो वो यहाँ पे कोई क्राइम वगैरह कर सकती है। ऑलरेडी ये केस चल रहे हैं, इन केस के होते हुए वो घर के अंदर एंट्री कर रही है। उसका मकसद और कुछ हो सकता है, वो एविडेंस वगैरह कलेक्ट करना चाहती है, या फिर और कोई मकसद हो सकता है, इसलिए वो उस घर में आना चाहती है, हमारे घर में आना चाहती है। तो यहाँ पे उसको रोका जाए। तो इस आशय का वहाँ पे एप्लीकेशन देना है मजिस्ट्रेट कोर्ट में 107 और 16 का, जिससे क्या है कि उसके आने के ऊपर स्टे लगा दी जाएगी। उसका जो भी ऑर्डर वो अगर बनवा के लाती है तो उसके ऊपर स्टे आ जाएगी और वो घर में नहीं आ सकती है। इस तरीके से चलते केस में आप उसको बाउल करवा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, ये डर भी दूर हो गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, जो लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।